हाय स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट फर्स्ट में आपको बहुत सारी डेफिनेशन को बताया। आज मैं पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं आऊँगा तो आपको क्लास और फ्रेज के बारे में बताऊँगा। व्हाट इज़ क्लास एंड व्हाट इज़ फ्रेज। तो आज हम क्लास और फ्रेज के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस पे आएंगे, सेंटेंस के टाइप पर चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या है? फ्रेज का मतलब होता वाक्यांश। फ्रेज, इसको आप उपखंड भी कह सकते हैं। इसकी हिंदी आप उपखंड भी कह सकते हैं, आप इसको वाक्यांश भी कह सकते हैं। इसको जब डिफाइन करेंगे वाक्यांश होता क्या है, जब इसकी डिफिनेशन देखेंगे, जब इसको डिफाइन करेंगे तो मिलता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which has a sense but not complete meaning is called phrase। ये आपका हो जाता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सेंस बट नॉट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। ओके, जैसे क्या कहा गया? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है, विच हैज अ सेंस, केवल एक सेंस होता है, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। इसका अपना पूरा मीनिंग नहीं होता, ओनली अ सेंस होता है। फ्रेज में केवल एक सेंस होता है, इसकी अपनी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे आप एक सेंटेंस लिखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आप यहां देख रहे हैं, ये आपका इन द ईस्ट पार्ट जो है आपका फ्रेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसका केवल एक सेंस है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं फ्रेज की टाइप। फ्रेज तीन प्रकार का होता है। फ्रेज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। नंबर एक आपका नाउन फ्रेज होगा, दूसरा आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और तीसरा आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। ये तीन फ्रेज आपके होते हैं। नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। जब आपको सिंथेसिस कभी पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, और फिर जब आपको क्लास पढ़ाया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा, क्लास के भी टाइप बताए जाएंगे, उस सबऑर्डिनेट क्लास में आपको कौन कौन से क्लास मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी हम इतना बता रहे हैं फ्रेज क्या होता है, फ्रेज के टाइप कौन होते हैं। कर सकते हैं नाउन की जब नाउन फ्रेज की जब डिफिनेशन की बात आएगी तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच डज द वर्क ऑफ नाउन। शब्दों का समूह होगा जो किसका काम करेगा? एक नाउन फ्रेज का काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा जो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा, शब्दों का ग्रुप होगा जो किसका काम करेगा? ओनली एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सेंस बट नॉट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज क्लियर हो गया होगा कि शब्दों का समूह जो होगा अपना एक सेंस रखता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। फ्रेज तीन प्रकार का होगा। कौन कौन? आपका नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया और एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लियर हो गया होगा भाई। एक छोटी सी जानकारी हम आपको देते हैं। आपने नाम सुना होगा स्पेलिंग की। लोग कहते हैं कि स्पेलिंग की परिभाषा या स्पेलिंग क्या होता है। आपसे कहा गया कैमल की स्पेलिंग बताइए, ऊंट की स्पेलिंग बताइए, तो आप लिखते हैं CAMEL लिखते हैं। बट अगर आपसे कहा गया व्हाट इज स्पेलिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग की परिभाषा क्या होती है, स्पेलिंग कहते किसे हैं, इसकी हिंदी होती है वर्तनी। इसका जो डेफिनेशन देखते हैं तो बनता है, स्पेलिंग की परिभाषा की बात मैं कर रहा हूं कि स्पेलिंग की परिभाषा क्या बनती है? द करेक्ट अरेंजमेंट, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स in a word is called spelling।
एक एक छोटी छोटी चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, एक के बाद एक बहुत मजेदार, बहुत जबरदस्त वीडियो मैं देने वाला हूं। सब कुछ मैं सिखा के रखूंगा आपको। स्पेलिंग क्या होती है, फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, इन सारी चीजों की चर्चा मैं स्टेप बाय स्टेप करता रहूंगा। अगर आप जुड़े हमारे चैनल से, बहुत कुछ आप पाने वाले हैं। तो आपको स्पेलिंग की परिभाषा में बताई, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, अक्षरों का एक निश्चित अरेंजमेंट कहां, एक शब्द में, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। क्लियर, नोट डाउन कर लेंगे इसको। अब बात आती है क्लास की। क्लास किसे कहते हैं? क्लास, क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि अगले वीडियो में आपको फ्रेज और क्लास के बारे में चर्चा करूंगा, तो मैंने फ्रेज के बारे में चर्चा कर दिया, अब क्लास के बारे में चर्चा कर रहा हूं। फिर आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, सेंटेंस के टाइप के बारे में बताऊंगा, इन सारी चीजों के बारे में आपसे चर्चा करता रहूंगा। क्लास क्या होता, क्लास कहते किसे हैं? फ्रेज तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम क्लास की बात करते हैं। क्लास की परिभाषा क्या होती है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms a sentence। शब्दों का एक समूह जो किस रूप में काम करता है, एक सेंटेंस के रूप में काम करता है। which has, या हम कह सकते हैं which contains only one subject and one predicate is called class। A combination of words या a group of words which forms a sentence, which forms a sentence। हम कह सकते हैं which forms a, ऐसे भी कह सकते हैं a part of a sentence। A combination of words which forms a part of sentence, जो एक सेंटेंस का रूप होता है। which contains, जिसमें होता है only one subject and one predicate, जिसमें एक सब्जेक्ट पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। इट इज लाइक अ सेंटेंस हम कह सकते हैं क्लास को, हम इट इज लाइक अ सेंटेंस कह सकते हैं, या एक सेंटेंस के रूप में होता है। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि इन अ सेंटेंस वी फाइंड मेनी क्लासेस। एक सेंटेंस में बहुत से क्लास आपको मिलते होंगे। जब आपको पढ़ाया जाएगा प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, तब वहां बताया जाएगा कि इन सब के अंतर्गत कौन कौन से क्लास होते हैं। सब आपको बताया जाएगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके अंदर बताया जाएगा कि कौन कौन से क्लास किस तरीके से जुड़ रहे हैं। ओके, तो अब हमने आपको क्लास डिफाइन कर दिया। क्लास कहते किसे हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which forms a part of a sentence which contains only one subject and one predicate is called class। कोई डाउट? किसी भी शब्दों का जो समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं राम सेड दैट ही वाज अ टीचर। आप ये सेंटेंस देख रहे होंगे, ये आपका एक पूरा पूरा सेंटेंस हो रहा है। यह आपका एक पूरा पूरा सेंटेंस हो रहा है। कैसा सेंटेंस हो रहा है? एक आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो रहा है। मैंने आपसे बताया कि जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इन सारी चीजों को बताया जाएगा। उसी में से एक ये सेंटेंस आपका है जो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक, ये एक आपका क्लास आपका ये है राम सेड, और दूसरा क्लास आपका ये है दैट ही वाज अ टीचर। एक दूसरा क्लास आपका ये है राम सेड दैट ही वाज अ टीचर। एक क्लास आपका ये हो गया, एक क्लास आपका ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। ठीक,
आगे आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्लास, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्लास है, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है। इन सारी चीजों की चर्चा हम आगे करते रहेंगे। ओके, बट आज हमको क्या देखना है कि क्लास की परिभाषा क्या होती है। तो हमने क्लास की परिभाषा बता दी, एक सेंटेंस हमने बता दिया। अब हम देखेंगे कि क्लास कितने प्रकार के होते हैं, क्लास के प्रकार देखेंगे, क्लास के टाइप कितने होते हैं, कई प्रकार के क्लास होते हैं। तो पहला क्लास आपका हो गया प्रिंसिपल क्लास, नोट करते चलेंगे भाई। प्रिंसिपल क्लास आपका हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। और तीसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, ये 3 क्लास होता है। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, थोड़ा सा हम देखेंगे। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, इसी प्रिंसिपल क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इसी प्रिंसिपल क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, मतलब ये स्वतंत्र क्लास होता है, इसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है। और जो आपका कोऑर्डिनेट क्लास होता है, इट इज लाइक अ प्रिंसिपल क्लास, ये भी एक प्रिंसिपल क्लास का ही रूप होता है, प्रिंसिपल क्लास की ही तरह होता है, ठीक। और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है, ये क्या होगा, डिपेंडेबल क्लास हो गया, ये आपके प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड होता है, ये अपने आप में अपनी मीनिंग कंप्लीट है, ये प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड रहता है। ये आपके क्लास हो गए, 3 प्रकार के क्लास हमने आपको बताए, 3 प्रकार के फ्रेज बताए, उसी में हमने एक डिफिनेशन आपको दे दिया, नया डिफिनेशन हमने आपको दिया कि स्पेलिंग कहते किसे हैं। तो हमने आपको लेटर बताया, वर्ड बताया, अगले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लेटर बताया, अल्फाबेट बताया, वावेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड आपको बताया, आपको लैंग्वेज बताया, आपको इंग्लिश बताया, इन सारी चीजों की चर्चा हमने की। इस वीडियो में हमने बताया, कहा था आपसे कि मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, मैं आपको फ्रेज पढ़ाऊंगा, तो मैंने आपको क्लास भी पढ़ा दिया, फ्रेज भी पढ़ा दिया, दोनों के टाइप मैंने बता दिया। अब अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा हमने ऑलरेडी आपको बता दी है कि सेंटेंस कहते किसे हैं। अब सेंटेंस के टाइप हमको देखना है, सेंटेंस के टाइप हमको देखना है। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस और काइंड ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इन सारी चीजों की चर्चा कभी कभी आती है दिमाग में, तो थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि पार्ट क्या है, टाइप क्या है, काइंड क्या है। यहां मैं आपको बताते चल रहा हूं कि पार्ट का मतलब होता है भाग, पार्ट का मतलब होता है, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही इज अ टीचर, एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज अ टीचर। अब कहा गया पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बताइए। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया, ये आपका कलम है, ओके। अब इस कलम के भाग हमको करना है। अब आप देख रहे हैं कैप अलग हो गया, इसकी बॉडी अलग हो गई, इसकी रिफिल निकाल लेंगे अलग हो, तो इस कलम के कई भाग हो गए, क्लियर। उसी तरीके से एक सेंटेंस के भाग करते हैं, पार्ट करते हैं, तो एक पार्ट आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो जब पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात आएगी तो हम पाएंगे देयर आर 2 पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के कई पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। जब टाइप या काइंड की बात आती है, इसका मतलब होता है प्रकार। जब टाइप या काइंड की बात आती है तो कई प्रकार के वाक्य होते हैं, इसमें आपको देखना है देयर आर 5 टाइप सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप सेंटेंस। जैसे ये आप एक कलम देख रहे हैं, अब इस कलम के प्रकार देखना है, आप ये सिलो का पाते हैं, पार्कर का पाएंगे, मेडिको का पाएंगे, रिनाल्ड का पाएंगे, ऐसे बहुत टाइप के कलम पाएंगे, ओके। ये प्रकार, उसी तरीके से जब प्रकार सेंटेंस का देखेंगे तो यही हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा था, ही इज अ टीचर। इस सेंटेंस के प्रकार की जब बात आएगी तो आप देख के ही कहेंगे इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, यह एक असर्टिव सेंटेंस है। अगर यहीं आपका नॉट लग गया, ही इज नॉट अ टीचर, अब आप कह सकते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब प्रकार देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होंगे, और जब पार्ट की बात आएगी तो आप जानेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सेंटेंस लिख दिया हमने, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस आपका होता है
वह होता है असर्टिव सेंटेंस। ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। ऑब्जेक्टिव। ये 5 प्रकार का सेंटेंस हो गया। इसी जब असर्टिव के पार्ट करते हैं तो आपको असर्टिव के 2 पार्ट मिलेंगे, एक अफर्मेटिव मिलेगा और दूसरा आपका निगेटिव मिलेगा। ठीक, असर्टिव 2 टाइप होता है, वन इज अफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। दूसरा आपको मिला इंट्रोगेटिव मिला, तीसरा आपको इंपरेटिव मिला, चौथा आपको एक्सक्लामेटरी और पांचवा आपको ऑब्जेक्टिव मिला। ये आप हाई स्कूल में गए हैं तब। देखिए कंडीशन अप्लाई करता है, जब आप इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको 5 प्रकार का मिलेगा, लेकिन जब आप वहीं सिंथेसिस में जाएंगे, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होंगे, तब आपको 3 प्रकार का सेंटेंस मिलेगा, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे चर्चा कर रहे हैं, तो वहां आपको एक सेंटेंस के प्रकार बताने हैं, तो आपको बताया गया 5 प्रकार का सेंटेंस हो गया। अभी आप मान के चलिए आप जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स या हाई स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वहां आपको बताया जा रहा है कि देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा क्या बनती है? द सेंटेंस इन व्हिच एक्सप्रेसेस any information or happen that is called assertive sentence, affirmative sentence, sorry, assertive sentence। ऐसे वाक्य जिसमें किसी घटना या सूचना की जानकारी मिलती हो उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। वही सूचना, अगर वही सूचना आपकी पॉजिटिव होगी तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अगर वही सूचना, वही इंफॉर्मेशन अगर आपका निगेटिव होगा तो आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा जब सेंटेंस चेंज, अगली वीडियो जो हमारी आएगी वह सेंटेंस चेंज आएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो तीसरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस चेंज, कैसे आप सेंटेंस को चेंज करते हैं, अफर्मेटिव को कैसे निगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव को कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कैसे इंपरेटिव में, कैसे एक्सक्लामेटरी, कैसे ऑब्जेक्टिव, इन सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा। वहां मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नो। आपने देखा होगा नॉट और नो, बहुत दिन से पढ़ते चले आए होंगे, नॉट क्या है, नो क्या है, इन सारी चीजों की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 में आपसे चर्चा करूंगा। व्हाट इज नॉट एंड व्हाट इज नो, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन नॉट एंड नो, नॉट क्या है, नो क्या है, नॉट कहाँ यूज करते हैं, नो कहाँ यूज करते हैं, इन सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा। बट अभी हम कहाँ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस पे है, सारा फोकस असर्टिव पे कर रहे हैं। असर्टिव आपका क्लियर हो गया। द सेंटेंस इन व्हिच एक्सप्रेसेस एनी इंफॉर्मेशन और हैपन दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जिसमें किसी भी घटना या सूचना की जानकारी मिलती हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ये तो सबसे आसान होता है। इन लास्ट वी फाइंड अ क्वेश्चन मार्क, ऑलरेडी आप तुरंत आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तुरंत आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। असर्टिव सेंटेंस बता दिया गया। रिकॉग्नाइज करने का तरीका, एट फर्स्ट वी फाइंड अ सब्जेक्ट, इन लास्ट वी फाइंड अ क्वेश्चन, सॉरी फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस जो होता है शुरुआत में एक सब्जेक्ट मिलेगा और लास्ट में आपका एक फुल स्टॉप मिलेगा। इंपरेटिव सेंटेंस की बात आती है, द सेंटेंस इन व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर दिया गया हो, एडवाइस दिया गया हो या रिक्वेस्ट किया गया हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस इन व्हिच एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट, अ सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। आपके हार्ट में एकाएक सडन फीलिंग होने लगा, एकाएक उठने वाली जो भावनाएं हैं उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप रोज बोलचाल की भाषा में यूज करते जाते हैं। आप अपने बरामदे में बैठे, अपने कमरे में बैठे हैं, एक का एक लाइट आई, पंखा बहुत तेज चलने लगा। आप ये नहीं कहते हैं कि पंखा बहुत तेज चल रहा है, तुरंत सडन फीलिंग ऑफ हार्ट आपके मुंह से निकल, कितना तेज चल रहा है पंखा, तुरंत आप कह देते हैं पंखा कितना तेज चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल हम और ले रहे हैं। आप जा रहे हैं, आप सपोज दैट हाथ में एक गिलास पानी लिए हुए हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है और आपके हाथ से पानी छूट जाता है, तुरंत आपके मुंह से निकल आता लो। व्हाट इज लो? आपके मुंह से तुरंत निकल आता लो। ये लो शब्द है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ लुक। मुंह से तुरंत निकलने वाला, देख देख ऐसे निकल आता, लेकिन आप पूरा नहीं बोलते हैं तो लो निकल आता।
एक ऊंची सी बिल्डिंग देखते हैं, तुरंत आप अस्तव्यस्त हो जाते हैं। वाह कितना ऊंचा, ये आप नहीं कहेंगे बिल्डिंग बहुत ऊंची, आप ऐसा कहेंगे कितना ऊंचा बिल्डिंग है, कितना सुंदर बिल्डिंग है। सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, याद रखिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन व्हिच एक्सप्रेसेस कर्स, ब्लेस, बिस, प्रे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसमें किसी को कोई श्राप दिया गया हो, आशीर्वाद दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, या अपनी इच्छा प्रकट की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये पांचों सेंटेंस की परिभाषा हमने ओरली आपको बता दिया कि असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है। पांचों सेंटेंस को हमने आपको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वह आएगा सेंटेंस चेंज। असर्टिव को कैसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, अफर्मेटिव को कैसे नेगेटिव में चेंज करते हैं। जब हम सेंटेंस चेंज करने की बात पे आएंगे, हम पढ़ेंगे सेंटेंस चेंज करना, तब एक एक सेंटेंस की परिभाषा मैं आपको लिखाता चलूंगा, और असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सबको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप देखते हैं, अब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं, वहां भी आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। असर्टिव सेंटेंस देखते हैं, वहां फुल स्टॉप मिलता है। और इंपरेटिव सेंटेंस भी देखते हैं, वहां भी आपको फुल स्टॉप मिलता है। अगर आप पंक्चुएशन का यूज करके अगर आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ, एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ हो गया, और एक फुल स्टॉप यहाँ हो गया, एक फुल स्टॉप यहाँ हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक ऐसा मजेदार ट्रिक बताऊंगा कि आपके लाइफ में कभी भी नहीं भूलेगा, याद रखिएगा। लेकिन कब आप इन सारी चीजों को जान पाएंगे? जब आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को इंग्लिश बाय मदन यादव सर को सब्सक्राइब करना होगा। रोज मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, पर डे आपको कुछ ना कुछ एक नई जानकारी मिलती रहेगी। आप हमसे जुड़े रहिए। जो भी आपके डाउट्स हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां अपने डाउट्स को लिखिए, हम आपके डाउट्स को दूर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।